तत्व ज्ञान प्रेमियों, त्रेता युग में तो श्री राम आए, लेकिन द्वापर में श्री कृष्ण आए। उसी समय की बात है, राधा जी के चमन में एक तोता राधा राधा जप रहा था। राधा जी ने उस तोते को कहा कि तुम श्री कृष्ण जपो। श्री कृष्ण ने जब उस तोते को श्री कृष्ण जपते हुए सुना तो उन्होंने कहा, तुम राधा राधा जपो। वृंदावन में राधा राधा जपने का अपना फल है, और उसी जमाने से वृंदावन के लोग आज भी राधे राधे जपते हैं। वह तोता नाम जपने के प्रभाव से फिर सुख में ही जन्म लिया, यानी सुख योनि में ही जन्म लिया, और वह अमरनाथ में घूम रहा था। लेकिन अमरनाथ में उन्हीं दिनों भगवान भोले शंकर अपनी प्राण बलवा पार्वती को लेकर अमर कथा सुनाने गए थे। ये तोता भी वहीं कहीं छिपा हुआ था, अभी बच्चा ही था। जब कथा प्रारंभ हुई तो भगवान भोले शंकर ने कहा पार्वती जी को, तुम हूं करना। थोड़ी देर तो पार्वती जी ने हूं किया, लेकिन उसके बाद वो सो गई और वह तोता ही हूं करने लगा। शिव जी ने जब कथा समाप्त की और कहा, पार्वती आज से तुम अमर हो गई। पार्वती जी ने कहा, हमें सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब तो भोलेनाथ ने सोचा तो हूं कौन कर रहा था, ये तो गहरी नींद में है। चारों तरफ देखा तो देखते क्या है, एक तोते का बच्चा है, और वो सारी कहानी सुन चुका है। भगवान शंकर ने त्रिशूल को आदेश दिया कि जाओ और इसे खदेड़ करके मार दो जान, क्योंकि हमने कहा था कोई जीव जंतु नहीं रहे, और ये रह गया। तोता भागने लगा, त्रिशूल पीछा करने लगा। तोता पहुंच गया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझसे कोई शरण देने की बात मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वे मेरा एक मुख काट चुके हैं, और वह भी छोटी सी बात पर। मैंने इतना ही कहा था कि इनकी भी रचना मैंने ही की है। इतने में क्रोध में आ गए काल भैरव रूप में, और मेरा एक मुख काट लिया था। इसलिए आप जाइए विष्णु जी के पास। जब विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने कहा कि भाई, बैल के अवतार एक बार वे लिए थे, मुझे इतना मारे थे कि मत पूछिए, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। अब वो क्या करें, इधर दौड़े उधर दौड़े, दौड़ते दौड़ते देख रहे हैं क्या, उड़ते उड़ते कि गोदावरी नदी में एक महिला स्नान कर रही है, और वह जम्हाई ले रही थी। वे उसी के मुख में घुस गए और उसके गर्भ में जाकर 12 वर्ष तक वे रहे। एक दिन वेद व्यास ने कहा कि मेरी पत्नी के गर्भ में तुम 12 वर्ष तक रहे हो, मेरी पत्नी का क्या हालत होगा, बाहर निकलो। तो तोते ने कहा कि मैं तो निकलूं, लेकिन बाबा के त्रिशूल से मुझे डर लगता है। अब जाकर कैलाश मेरे लिए अभय दान मांग लाइए। वेद व्यास वहां गए,
वेद व्यास को वे जानते हैं अच्छी तरह से। कहा कि क्या बात है, तो मेरी पत्नी के गर्भ में 12 साल से एक सुख प्रवेश किया है और आप ही के डर से वो नहीं निकल रहा है। कहा कि सो तो है, लेकिन अब तुम भी मेरे परम भक्त में एक हो, तो मैं अभय दान दिया, जाओ निकलने के लिए कहो। वे पेट में से निकले, लगभग 6 दिन माता पिता के साथ रहे। वेद व्यास ने कहा कि कहीं जाना मत, लेकिन 6ठा दिन वे भागने लगे। वेद व्यास ने कहा कि क्यों भाग रहे हो? तो मैं जिस नरक से निकला हूं उसी नरक में मैं रहूंगा। मैं इस नरक में जीने वाला नहीं हूं, मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं। लेकिन पिता की ममता बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने विनय लाख ढंग से किया, लेकिन सुखदेव जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान के लिए आया हूं, मैं संसार में रमण करने के लिए नहीं आया हूं, आप मुझे जाने दीजिए। फिर भी पिता की ममता नहीं जा रही थी। जाते जाते एक तालाब के पास पहुंचते हैं सुखदेव जी, तो कुछ लड़कियां स्नान कर रही थी। वे नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने कपड़ा नहीं पहना, लेकिन वेद व्यास को देखकर वे कपड़ा पहनने लगे। वेद व्यास ने कहा कि ऐसा क्यों? तो वह 12 साल का बालक बिल्कुल देव तुल्य है, कोई वासना नहीं है सांसारिक, लेकिन आप में बुढ़ा होने पर भी वासना भरा हुआ है, इसलिए हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं। फिर वेद व्यास वहां से लज्जित होकर आगे बढ़े। बेटे को कहा कि सुनो, ज्ञान ही प्राप्त करना है तो मिथिला में चले जाओ। मिथिला का राजा जनक सबसे बड़ा ज्ञानी है। जब वहां ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे पहुंचे तो देख क्या रहे हैं कि राजा जनक अपनी पत्नी के स्तन पर हाथ रखे हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि ये मुझे क्या शिक्षा देंगे? देखिए तो कौन अवस्था में हैं बैठे हुए। वहां से भाग आए। राजा जनक ने उन्हें बुलाया और खाना खाने के लिए निमंत्रण दिया। उनके माथे पर एक धागा से तलवार लटका दिया और 56 प्रकार का भोजन दिया। जब सुखदेव ने खा लिया तो पूछा कि क्या तुमने क्या क्या खाया है? तो हमारा सारा ध्यान तलवार पर था कि कब माथा पर गिरेगा, मैं मर जाऊंगा। हमको ना ध्यान है कि मैं क्या खाया। तो वही हालत मेरी थी उस दिन। मेरे को ही पता नहीं था कि मैं पत्नी के स्तन पर हाथ रखे हुए हूँ। मैं तो प्यार बस उसको बगल में बैठी हुई थी इसलिए हाथ रखा था, और ध्यान अवस्था मेरी कहीं और थी। इसलिए पहली शिक्षा सीखो, संसार में रह करके भी संसार से दूर रहना है, अन्यथा ज्ञान नहीं मिलेगा। खैर सुखदेव जी फिर भी ठहरे नहीं, वहां से चले गए। फिर वेद व्यास ने उनको कहा कि वहीं ज्ञान मिलेगा। दोबारा जब आते हैं तो ज्ञान वार्ता करने लगे जनक जी। इसी बीच पूरे महल में आग लग गई। फिर भी कथा उदे रहे हैं। आया नौकर के सर, पूरे महल में आग लगी हुई। कहा कि लगने दो, हम अभी ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं तो उनको ना फिक्र होगा। सुखदेव जी ने कहा कि अरे बप्पा, मैं तो जल के मर जाऊंगा इनके फेरे में, और मेरी किताबें भी जल जाएंगी। सुखदेव जी वहां से भागने लगे। जनक ने कहा तुम क्या ज्ञान पाएगा जब भगवान पर विश्वास नहीं है? देखो मैं कैसे आपको बताता हूँ।
एक हाथ आग पर मारा, पूरा महल बिल्कुल ज्यों का त्यों हो गया थे। यह उनकी माया थी। सुखदेव तब जाकर के जनक के ज्ञान के लायक बने। ज्ञान तब तक नहीं मिलता है जब तक शिष्य गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करता है, और विश्वास के भाव में ज्ञान बेकार हो जाता है। वहां पर उन्होंने जनक के यहां ज्ञान की प्राप्ति की, और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद वे महान ज्ञानी हो गए। जब परीक्षित को श्राप मिला कि तुम 7 दिन में मर जाओगे, तो इसके निराकरण के लिए बहुत जगह घूमे, नहीं मिला कोई। सुखदेव जी ने कहा, मैं 7 दिन कथा सुनाता हूं, इसे सुन करके मरोगे तो तुम्हें सर्प जोनी नहीं मिलेगी। और भागवत की कथा राजा परीक्षित को यही सुखदेव जी सुनाए। ऐसे महान ज्ञानी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।